शरीर में अगर एक कांटा भी चुभ जाए तो कितना दर्द होता है। तो मतलब पैर की हड्डी क्रैक हुई है, तो उसकी वजह से धीरे धीरे ठीक हो रहा है। पर ऑफिस जाना तो ये 10 दिन से ही चालू कर दिए थे जब प्लास्टर लगा था, क्योंकि खर्चा नहीं चलेगा कैसे होगा। मेरा तो घर से जो भी इनकम आती वही में चलता है, कभी हुई इनकम आई कभी नहीं आई। तो हस्बैंड का जाना ज़रूरी रहता है ऑफिस, तो इसकी वजह से ये 10 दिन बाद ही 10-11 दिन बाद ही जाने लगे थे ऑफिस। प्लास्टर चढ़ा था फिर भी, तो उसमें ज़्यादा शायद बैठने की वजह से हुआ होगा, और स्कूटी में भी बैठे बैठे ही आना जाना सब जगह रहता है, तो इनके पैर में सूजन आ गई थी, तो उसकी वजह से नहीं गए। आज कह रहे थे कि आज मन नहीं, घर पे रहने का मन है। हमने कहा ठीक है रहो आज। तो वही नाश्ता पानी करके टीवी देख रहे हैं, राजा जी का वीडियो लगा के। और अब मैं जा रही हूँ, दाल डालूँगी, दाल डालकर उसके बाद फिर दाल पक जाएगी, तो उसके बाद फिर चावल। हर महादेव। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ओके, आप सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। अभी नहा धो के हमारी पूजा पाठ हो गई है, और आज सोमवार था, आज सोमवार है, तो पूजा पाठ हमारी हो गई है। और हस्बैंड हमारे घर पे ही हैं आज, तो मतलब आगे वो उनका राजन जी का वीडियो लगा के देख रहे हैं, उनको बहुत पसंद है। तो थोड़ा सा मतलब आज उनका ऑफिस जाने का मन नहीं था, तो वो घर पे ही बैठे हैं और वीडियो लगा के देख रहे हैं। नाश्ता पानी कर लिए हैं, और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने जा रही हूँ शाम को। कल मतलब दोपहर में मैंने बनाया था कढ़ी चावल, क्योंकि परसों एकादशी था, चावल बनाना नहीं था, तो कल मैंने कढ़ी चावल बनाया था। और ये मेरी बेटी और हस्बैंड दोनों लोग गए थे पापा मतलब दादी बाबा के पास, अम्मा बाबा के पास गाँव, जो कि हमारे मतलब झलवा के आगे, ये प्रयागराज में झलवा के आगे हमारा ससुराल मायका पड़ता है, सरायकिल कौशाम्बी। तो हस्बैंड गए थे, बहुत दिन हो गए थे, इनके चोट लग गई थी ना, तो 2 महीने इनको हो गए थे, मतलब घर गए तो नहीं गए थे, तो उसकी वजह से गए थे। कल घर होके आए हैं। तो आज इनका मन नहीं था ऑफिस जाने का, तो कह रहे थे कि आज मन नहीं है ऑफिस जाने का। थोड़ा सा ज़्यादा चल लिए हैं कि मतलब, और चलने की वजह से भी होता है, पैर फूल आता है, क्योंकि अभी चोट ज़्यादा सही हुई नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है कि शरीर ऐसी चीज़ है, भगवान देखो। अगर हस्बैंड कहते हैं तो फिर रोटी भी बना दूंगी, नहीं तो कह रहे हैं दाल चावल बना लो। और कल दोपहर में कढ़ी चावल मैंने बनाया था, तो बेटी और हस्बैंड नहीं खा पाए थे, देर हो रही थी, चले गए थे नाश्ता पानी करके। कल संडे था, तो मैंने भगवान को भोग लगा के दोनों बेटों को खिला दिया था। मैं खा ली थी, तो कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा मतलब बच गया था रात को, तो मैंने सब्जी रोटी रात को बनाई थी, तो उसी में सब खा लिए थे। तो रोटी रात को मैंने बनाया, तो अब हस्बैंड कह रहे हैं कि चावल खाने को मैंने कढ़ी चावल वो मतलब दाल चावल बना लो बस। अभी नाश्ता पानी सब कर लिए हैं, और आज शायद बोली है मेरी मम्मी की आएंगे, तो शायद मेरी मम्मी और छोटी वाली सिस्टर, उसके बच्चे, और मेरी मम्मी के मतलब आसपास के पड़ोसी 1-2 लोग हैं। बहुत मतलब वो अपना समझते हैं, अपने जैसा हैं, रहते हैं, मेरे भाई जैसे वो लोग लगते हैं। तो मेरे हस्बैंड को चोट लगी तो वो लोग आ नहीं पाए थे। और फ्रेंड्स, मैं आपसे क्या बताऊँ ना कि थोड़ा समय भी ना, मुझे भी दुख टाइप में लग रहा था कि मतलब हस्बैंड की चोट लगी है और कोई आ नहीं रहा, घर भी बन रहा था, मैं अकेले सब देख रही थी। और थोड़ा सा आप लोग भी बताइएगा कि अगर मैं गलत कह रही हूँ तो गलत होगा तो मुझे सब लोग माफ़ करिएगा। लेकिन ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखो, कोई भी बहन अपने भाई को तो खुद फ़ोन करके कहेगी नहीं कि भाई मेरे यहाँ घर बन रहा है, मैं मुसीबत में हूँ, आ जाओ। क्योंकि अगर बहन के यहाँ काम है और उसके पास टाइम नहीं है, जबकि वो सबके यहाँ दौड़ती है, और कोई भी बहन हो, मैं किसी भी बहन की बात कर रही हूँ, बेटी की बात कर रही हूँ, और मतलब छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, भाई हो, मम्मी पापा हो, मैं सबकी बात कर रही हूँ, भाभी हो। तो अगर कोई है तुम्हें समझता है, तुम्हारा कोई भी काम है, दुख है सुख है, हमेशा वो आता जाता रहता है तुम्हारे हर चीज़ में, तुम्हें देखकर खुश होता है। तुम पैसा खूब कमा रहे हो तब भी, नहीं कमा रहे तब भी, और वो मतलब कि जैसे कि वो रिश्तों को सबसे ऊपर रख के चलता है। कमा खा तो वो भी रहा है, ऐसी बात नहीं, सब कोई कमा लेता है दौलत, मतलब अपने खर्चे के लिए, अपना चलाने के लिए तो हर कोई कमा रहा है, कोई किसी को देता नहीं है। वो अलग बात है कि दुख सुख में इंसान एक दूसरे के काम आता है, पर इंसान जब ज़्यादा किसी को देता है, पैसे हों चाहे कुछ भी हो, ज़्यादातर तो मैं पैसे की बात कर रही हूँ,
आप लोग बताइए क्या मैं गलत बोल रही हूँ? तो अगर ज़्यादा पैसा जैसे 20,000 50,000 किसी को इंसान मदद के तौर पे दे रहा है किसी अपने को, तो वो तो लेगा ही। मान लिया कि हम ही एक एग्जांपल ले लीजिए, हम ही हैं, जैसे हमने किसी को मदद के तौर पे, हमारे पास ज़्यादा नहीं है, खर्चे हमारे पास भी हैं, जैसे सरकारी नौकरी, हमारे पास जॉब नहीं है, प्राइवेट हस्बैंड की जॉब, हमारे पास भी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, खर्चा है। तो मान लिया हम किसी को 10,000 20,000 50,000 देंगे, कोई हमारा अपना ही है तो उससे हम लेंगे तो है ही कभी न कभी। हम मान लिया कि 100 200 400 500 बहुत करे 1000 या 2000, इससे आगे देंगे तो अब। और जैसे कि हम लोग एक दूसरे को, भाभी हैं, बहन हैं, मम्मी हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड है, कोई भी हैं, तो पड़ोसी भी कभी कभी, तो मान लिया कि जैसे हम लोग एक दूसरे को थोड़ी थोड़ी चीज़ें देते लेते हैं, कपड़ा देते लेते हैं और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी देते लेते रहते हैं गिफ्ट के तौर पे, और ऐसे ही अपनेपन में, तो वो सब लेना देना तो चलता रहता है। बट आप लोग खुद सोचिए कि जब इतनी मदद करता है कोई, तो वो पैसा तो इंसान अपना लेगा ही। तो ये कह रही थी कि कोई मेरी मदद मतलब नहीं करता, भगवान की दया से हमारा हस्बैंड वाइफ का मतलब चलता रहता है, हम लोग किसी तरह कमा के अपने बच्चों को चला रहे हैं, हमको किसी से कोई दौलत नहीं चाहिए। पर तकलीफ इस बात की हो जाती है कि आज के युग में कोई किसी का साथ ही दे दे, सबसे बड़ी बात है। अपने हों चाहे गैर हों, जो जिगरी यार हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, पड़ोसी हैं, अपने सगे भी हैं, मतलब हर रिश्ते में इंसान बंधा है, चाहे खून के रिश्ते हो चाहे दिल के। अगर जैसे कि हम लोग बंधे हैं कोई ना कोई रिश्ते में, दोस्ती के रिश्ते में हो, मतलब अब जैसे मैंने अभी बताया कोई भी रिश्ता हो, तो हम लोग अगर मतलब इंसानियत ही रख के चलें तो वही सबसे बड़ी चीज़ है। हम लोग किसी को दौलत ही देकर नहीं साथ दे सकते, हम लोग किसी का साथ देकर ही बहुत कुछ उसको दे सकते हैं। तो अगर हम लोग किसी के दुख में, किसी की तकलीफ में उसकी मदद कर दें, तो उसके पास पहुंच जाएं, उसकी बातें सुन लें, उसका दुख सुन लें, और तो उसको वही सबसे बड़ा मनोबल उसका बढ़ जाएगा, हौसला बढ़ जाएगा उसका। तो आजकल यही तो होता जा रहा है कि कोई किसी को सुनना नहीं चाहता, सुनाने में सब लगे, समझाने में सब लगे, समझना कोई नहीं चाहता। जबकि यही बात होती है, अगर किसी को समझाना चाहते हो तो कोई तुम्हें समझता है तो तुम भी उसे समझो, बस समझाने में ना लगे, समझना भी सीखो। तो वही बात हो जाती है। तो 2 ढाई महीने हो गए थे हस्बैंड को चोट लगने की वजह से, पहले घर में काम लगा उसमें मैं बिजी थी। देखो हमेशा समय जैसे नहीं रहता, बच्चे छोटे रहते हैं, थोड़ा और बड़े होते तब तक तो बेटियां फुर्सत रहती हैं। चलो शुरू में तो शादी हुई थी तो हम 6 महीने 7 महीने 8 महीने मायके में रहते थे, बच्चे बहुत छोटे जब न्यू शादी हुई तब तो मायके में मैं रहती थी 8 महीने। जाती थी ससुराल से, जल्दी ससुराल से भी नहीं जाती थी, जब जाती थी तो 8 महीने में ससुराल में मायके में रहती थी। उसके बाद जैसे जैसे बच्चों का स्कूल हो गया, 3 साल में बेटी पढ़ने लगी, 3 साल दोनों बेटे ही पढ़ने लगी, फिर मैं यहाँ पे प्रयागराज में आ गई, रेंट पे रहने लगी थी ट्रांसपोर्ट नगर में। तो मम्मी लोग कभी आ गई, जब तक छोटे थे बच्चे मम्मी लोग भी आ जाती थी, हम भी जाते थे, तो ऐसे रह लेते थे 2 3 महीने, बच्चे जब पढ़ने लगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे वैसे वैसे इनकम की ज़रूरत पड़ने लगी, कमाने की। तो हस्बैंड का सपोर्ट करने की वजह से मुझे भी काम ढूंढना पड़ा, तो मैं भी मतलब मिलता नहीं था, तो उसकी वजह से मैं जा नहीं पाती थी घर। लेकिन हाँ फिर भी कभी 2 3 4 दिन, 1 हफ्ते, गर्मियों की छुट्टी में 15 दिन, 1 महीने ऐसे मैं जाती थी। पर मैं आप लोगों को बताऊं कि जब मुझे ज़रूरत पड़ी और मेरे मतलब ससुराल वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कॉलोनी का मकान, मैंने सारे ब्लॉग में आप लोगों को अपने बारे में बताया है कि मेरा घर जो बन रहा है कॉलोनी का मकान है। पर फिर भी कैसा भी हो, अगर बनवा लें तो रहने का तो हो ही जाएगा। तो हम लोग इसी को बनवाने लगे। बच्चों को पढ़ने लिखने की, उठने बैठने की जगह नहीं थी, दिक्कत होती थी, कोई आ जाता, मेहमान आ जाते, कोई हमारी फ्रेंड या बेटी के फ्रेंड, कभी कुछ करना होता, मंदिर थी छोटी सी उसको बड़ी करवाएं, ऊपर से ऊपर पानी गिर रहा था, किचन में पानी, बारिश में कमरे के पीछे नाली थी, भर जाता था पानी, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो हम लोगों ने घर बनवाना चालू किया, पैसे जोड़ जोड़ के। तो भगवान पता नहीं किस चीज़ की सज़ा दिए हैं, अब क्या कहें, सज़ा को दोष देना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और अब मैं भगवान को दोष नहीं देती, मैं अपना कर्म समझती हूँ कि क्या पता जो होता है वो समझ लो कि हमारे ही किसी गलती का नतीजा होगा, या तो पूर्व अगले जन्म का या इस जन्म का। मैं ये सब नहीं मानती कि भगवान सब कुछ करते हैं और गलती हम करें भगवान को दोष दें, तो ये गलत बात है। तो हस्बैंड ऐसे गलती की वजह से गिर गए थे तो उनके चोट तो लग ही गई। जब से मुझे सर्दी हुई फ्रेंड्स, तब से मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है। और मतलब सुबह नमक पानी गरारा करती हूँ, और सर्दी ठीक हो रही थी तो उसी में बेटे आइसक्रीम ला दिए, तो 1-2 दिन में आइसक्रीम खा ली, उसकी वजह से और बैठ गया। तो इतना ज़्यादा केयर मैं करती नहीं, और गला बैठा है तो मैं नमक पानी 1 दिन करी हूँ गरारा, इसलिए ठीक नहीं हो रहा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही थी कि जैसे चोट लग ही गई हस्बैंड को, तो उनको चोट लग गई, तो वो बैठ गए। तो और 10-12 दिन बाद ऑफिस जाना चालू किए थे और घर में काम लगा था, तो मैं इतना ज़्यादा परेशान थी, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं किसी के पास फ़ोन लगाऊँ। आप लोग बताइए, कोई भी हो, क्या किसी को ये नहीं चाहिए कि मैंने बहन है,
या बेटी है तो माँ पापा को नहीं चाहिए कि भाइयों को बोले कि जाओ चले जाओ देखाओ दीदी के क्या प्रॉब्लम है, दीदी फ़ोन नहीं लगा पा रही, या फ़ोन ही लगा के पूछ लो। बहनों को नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी बहनें हैं, छोटी बहनें, क्या उन लोगों को नहीं चाहिए कि वो फ़ोन क्यों नहीं लगा पा रही, 4-4 5-5 महीने हो गए, क्या दिक्कत है। और किसी और से अगर सुन लिया कि मतलब मेरे दामाद को या मेरे बहनों को, मेरे जीजा जी को चोट लगी है, तो क्या आना नहीं चाहिए, आप लोग बताइए। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा नाखुश थी। आप लोग खुद ही बताइए क्या ये गलत है। तो अगर मेरे पास टाइम नहीं है और भाइयों को नहीं चाहिए, दीदी के इंसान सबके लिए भागता रहता है, अचानक अगर वो बिजी हो जाए, उसके पास टाइम न रहे, क्योंकि घर गृहस्थी, बच्चे हैं, तो कभी कभी तो सब कुछ देखना ही पड़ता है, समय नहीं मिल पाता, फ़ोन भी नहीं लगा पाते इंसान 1-2 महीने तक। और जब कोई समझता नहीं तो फिर मन करता है छोड़ ही दो, बिल्कुल बात मत करो। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा नाराज़ थी। तो अभी मेरी मम्मी शायद आ रही है, कल फ़ोन करी थी मेरे हस्बैंड को कि आएँगे, तो वही शायद आ रही हैं। तो मैं ये सब बात बता डाली आप लोगों से। आप लोग बताइएगा कि देखिए अपने रिश्ते में हर कोई पैसा कमा लेता है, हर कोई खा लेता है, और कमाता इंसान खुद से, कोई किसी का पूरा नहीं कर देता, चाहे मम्मी पापा हों और चाहे सास ससुर हों। अगर पैदा किए हैं, बेटियों को शादी किए हैं, तो शादी के बाद उसे खुद से देखना पड़ता है हस्बैंड के साथ मिलकर। ये तो मुझे भी पता है, बहुत सी बेटियाँ माँ बाप को भी करती हैं। मेरी भी यही इच्छा थी, मैं पढ़ लिख कर कुछ करूँगी तो मम्मी पापा का भी सपोर्ट करूँगी। ये देखिए यहाँ से जुड़ी हुई है, मगर ये दिखता नहीं, ऐसे पहनने पे नहीं दिखता है, अच्छी लगती साड़ी। तो वही मैं सोच रही हूँ सब पहना करूँ, नहीं रखे रखे साड़ी ख़राब हो जाती हैं। अब ये तो पुरान हो ही गई है, पुरानी बिल्कुल से। तब इसको ऐसे ही पहन लेती हूँ, अब इसको रिजेक्ट कर दूँगी। इस बार पहन लूँ, अगले बार से बंद सब। अब न्यू जितनी भी रखी सब निकाल पहन डालूँगी। उसके बाद फिर न्यू लेती रहूँगी और पुरानी वाली पहनती रहूँगी, नहीं तो साड़ियों का भी यूज नहीं हो पाता, बेकार हो जाती हैं। तो मैं क्या बता रही थी कि वही मम्मी लोग आ रही हैं, तो जा रहे हैं बनाने खाना। और मेरी ना फ्रेंड्स मीटिंग है आज, मेरी अपलाइन जो है करेली की, वो फ़ोन लगाई है कि 12:30 बजे आ जाना मीटिंग है। सर आ रहे हैं मेरे अपलाइन के, जो हम लोगों, मेरी अपलाइन जो है मतलब हम लोगों के जो सर हैं वो आ रहे हैं। तो होम मीटिंग हम लोग करते रहते हैं आपस में। तो आज मम्मी और बहन लोग आ रही हैं, अगर वो लोग भी मैं एक बार क्या 2-3 बार वो लोग मेरे साथ जा चुकी हैं मीटिंग में। 2 बार यहाँ पे हुई थी, कल गेस्ट हाउस में, हमारे प्रयागराज के पास, हमारे घर के पास ही गेस्ट हाउस। और जो सिविल लाइन में होटलों में मीटिंग्स हो, सेमिनार वगैरह होते हैं, वहाँ पे वो लोग नहीं जा पाई थी। बट यहाँ पे जब हमारे यहाँ होम मीटिंग शुरू में ज्वाइनिंग करी थी मोदी केयर कंपनी में, तो लोग आई थी 1-2 बार हमारे अपलाइन के घर में करेली में। तो मम्मी आ रही हैं, तो अभी भाभी फ़ोन लगाई, रेखा भाभी मेरी अपलाइन है, कर रही थी अगर मन करे तो आ जाना, तो टाइम मिले मतलब तो आ जाना। और अगर आना ज़रूर, मेरा तो जाना ज़रूरी है। अगर हो सकेगा तो आज कैंसिल कर देंगे, अगर मम्मी लोग जाएंगी तो मम्मी लोग को लेके चले जाएंगे 1 ही घंटे के लिए। और अगर बहुत दिन में आ रही नहीं जा पाएंगी तो फिर नहीं जाएंगे। आज उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, सब अपने हैं, आज इनको देखने आ रही हैं। तो 1 ही दिन के लिए आती हैं, रुकती नहीं है, बहन भी नहीं रुकती। तो मैं ज़्यादा मतलब प्रेशर भी नहीं करती। ये रिश्ते निभाने के लिए अपनापन होना चाहिए। और एकदम से सगे में जो खून के रिश्ते होते हैं, उनमें क्या अपनों को अपना दुख दर्द बताना, जो खुद से थोड़ा बहुत ना समझ पाएँ। तो इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं अब कहती। पहले थोड़ा बहुत झिझक जाती थी, बोल देती थी, रूठ जाती थी। अब मैं इतना ज़्यादा किसी को नहीं कहती, जो समझता है तो ठीक है, नहीं समझता तो कोई बात नहीं। तो अगर रुकेंगे बहन लोग तो अच्छी बात है। मैं तो खुश होती हूँ कि कोई आए, बहन आए, भाभी आए। मम्मी मान लिया ना रुक पाएँ, अब तो मैं मम्मी को भी कहती 3-3 भाभियाँ हो गई, तो मम्मी आप वहीं रहो, मान लिया, या तो भाभियों को भेज दो, या तो फिर 1 भाभी 2 भाभी वहाँ पे हैं तो 1 भाभी को ही भेज दो। और अगर भाभी लोग देख रही तीनों घर पे, तो तुम ही आ जाया करो 2-4 दिन के लिए। तो उनका मन करता है तो आती, नहीं मन करता तो नहीं आती। मैं ज़बरदस्ती किसी को नहीं कहती, क्योंकि फ्रेंड ना, रिश्ते निभाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं होता, वो अपने अंदर अपनापन होना चाहिए। आज मैंने महादेव की पूजा की है, भोले बाबा की। ये देखिए मैंने पूजा की है तो मेरे महादेव, और अच्छे से मैंने मंदिर को सजा दिया है बेटी ने और मैंने। ये देखिए मेरी मंदिर सजी हुई है ऐसे। तो मैं जा रही हूँ दाल डाल दूँ फ्रेंड्स, और दाल चावल बना लूँ। इनको भूख लगी, देख रहे हैं। गोलू, ये दोनों बाप बेटे उधर अपना लगा देख रहे हैं, वो फ़ोन चला रहा है और ये टीवी में देख रहे हैं। लाइट का इधर ये जो धूप निकली उसकी वजह से फ्लैश आ रहा है, तो पता नहीं कैसे दिख रहा है। आप लोग दाल कैसे बनाते हैं फ्रेंड बताइएगा। मैं दाल बना लेती हूँ, उबाल लेती हूँ। इसके बाद जिसको पसंद आता है प्याज वगैरह से फ्राई करने का तो फ्राई करती हूँ, जिसको नहीं पसंद आता उसका निकाल के और हस्बैंड के लिए फ्राई करती हूँ, क्योंकि उनको फ्राई दाल पसंद है। और ये देखिए मैंने कद्दू का अचार बनाया है, गाँव से आया हुआ था। खाली मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा तेल डाल के, और उसमें आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हो। मैं वो वाला नहीं बनाई हूँ, कच्चा वाला कि जो रख दो तो 5-5, 6-6 महीने तक चलता है, जैसे आम वाला बनता है। ये मैं ऐसे ही खाने के लिए बनाई, तो ये ज़्यादा 1 हफ्ते तक चलता है।
मैंने इसको बना के रख दिया था रात को, तो ये सूख गया है। और इसमें मैंने कि जीरा और सौंफ और सूखा धनिया भून के इसमें मिक्स कर दिया था, और नमक। तो ये ऐसे है, मैं इसको अभी कटोरे में किसी भर के रख दूँगी फ्रिज में, तो 1 हफ्ता तक इसको हम लोग। क्या हुआ? तो दाल चावल के साथ उसको खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये दाल वाला डिब्बा कहाँ रखा है? ये बोरी रखी आई हुई है गांव से, तो इसमें चावल रखा है। मैं इसी चावल को साफ़ करके डालूंगी, तो इसमें गंदगी, इसको साफ़ करके डिब्बे में भर के रखूँगी। मेरा घर बन रहा था फ्रेंड्स, तो जो भी सामान रखा है जहाँ वहाँ रखा है, और तो हमने सेट कर दिया है। जब तक पीछे वाला कमरा नहीं बन जाता तब तक कोई चीज़ सेट से नहीं रख सकते। सही जगह पे कोई आ नहीं पाएगी जब तक पीछे नहीं बनेगा। इतना ज़्यादा चूहे परेशान करते हैं कि देखिए दाल, मैं ये बहुत पहले का डिब्बा था, तो मैं इसमें दाल भर के रखती थी फ्रेंड्स। देखिए चूहा काट दिए हैं, तो मैंने इसमें पन्नी लगाया हुआ है। और सोच, ऊपर वाला डिब्बा है वो वाला खाली है, तो मैं शायद खाली नहीं, उसमें कुछ है, तो उसमें मैं नीचे वाले डिब्बों में भर दूँगी कुछ, तो उसको मैं खाली कर लूँगी, दाल उसी में रख दूँगी। और ये डिब्बा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें ना ये चूहा काट दिया, तो पन्नी लगाई हूँ, काम चल रहा है। बहुत पुराना डिब्बा है पहले का। और तो सारे हमने ऐसे, किसी का ढक्कन ख़राब था, कोई ऐसे ही चूहा काटा था कहीं से, तो मैंने सबको कबाड़ में दे दिया, रद्दी में। और ये देखिए इधर से तो काटा ही था, इधर से भी चूहा काट दिया। चूहे बहुत परेशान करते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें, प्लास्टिक की तो कोई चीज़ जल्दी बचती नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ आम आया हुआ है। कल हस्बैंड गए थे गाँव, तो एकदम कच्चा ही है, हल्का हल्का ये पक रहा है रखने से। तो अभी लास्ट में हमारे छोटे छोटे पेड़, उसमें बड़े बड़े आम लगते हैं। हमारे बगीचा तैयार हुआ है न्यू, तो उसके आम छोटे छोटे इतने, तो इतने बड़े बड़े आम के पेड़ हैं, इतने बड़े बड़े, और उसमें इतने बड़े बड़े आम लगते हैं। तो ये हल्का हल्का पक रहा है, और एक ये है, ये 2 हैं, दोनों हल्का हल्का पक रहे हैं। और कच्चा रहता है तो ये ना खट्टा रहता है ना मीठा रहता है, एकदम जैसे एकदम मतलब प्लेन पानी जैसे इसका स्वाद रहता है। मतलब जैसे समझ लो कि हम लोग खीरा ककड़ी खाते हैं, वैसे वाला स्वाद इसका रहता है। कोई मीठा नहीं रहता ना खट्टा रहता है। और देखिए एक बेटा काटा हुआ था, रात को नमक लगा के खा रहा था, मैं भी खाई थी। ये बिल्कुल एकदम ककड़ी जैसे आता है। तो इसको खा डालेंगे, इन दोनों को रख देंगे, पक जाएगा तो खाएँगे। और एक पका हुआ फ्रीज में रखा था, रात को खाने को हस्बैंड बोले थे, भूल गए थे, अभी खाएँगे। क्या हुआ? धीरे धीरे हमारे घर में, सारे घर में पुताई हो गई है फ्रेंड्स, पेंट हो गया है, सारे दरवाजों में पुताई हो गई, घर में पेंट हो गया है। ये देखिए मैं आम दिखा रही हूँ आपको, तो हमारे एक पेड़ का आम है ये। थोड़ा सा इसमें भी बेटा काट के छोटा वाला इसमें से भी खा लिया। मैंने इतना करौंदा रख दिया था घर से जो आया था, तो इसकी कच्ची चटनी बना के धनिया, हरा मिर्चा, लहसुन और इसको पीस के थोड़ा सा चीनी या गुड़ हल्का सा डाल के खाते थे। खट्टी मीठी चटनी बहुत अच्छी लगती इसकी। मैंने इतना ज़्यादा लाया था, इतना बच गया था। मैं इनसे कह रही थी किसी को दे दो, फिर आएगा तो हम लोग बना लेंगे, तब तक वो वाला चल जाएगा, ज़्यादा बना है। कह रहे थे नहीं रखा रहने तो दोबारा लाएंगे तो दे देंगे सबको। हम लोग देते रहते हैं यहाँ पे, पर आस पड़ोस में कोई चीज़ आती है हमारे यहाँ के गांव से, खेत की शुद्ध, तो हम लोग देते रहते हैं व्यवहार में एक दूसरे को। देखिए सनस्क्रीन बेटा मेरा इसमें डाल दिया था फ्रिज में ला के, ताकि ठंडी रहे, कहीं जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सनस्क्रीन बेटा मेरा डाल दिया था, स्लोका की है, मोदी केयर की कंपनी की, और छोटा वाला तो मेरा देखी सीखा इतना उपद्रवी है, मतलब कि तो क्रिकेट खेलने जा रहा था तो इसको लगाया था हल्का सा। हमारे कई दिन से बोल रहे थे क्रीम रख दें फ्रिज में, क्योंकि गर्मी थी, अब ठंडी आ रही धीरे धीरे, इसमें आइस जम गया देखिए। तो मैं कई दिन से कह रही थी फ्रिज में रख दें, ठंडा रहता है, तो वो मेरा सब सुनता रहता है ना, तो उसकी वजह से इसको उठा के फ्रीज़र में डाल दिया। अब ये सच में इतनी ठंडी है, जैसे कहीं मार्केट गए ना हम लोग, तो हल्का से इसको निकाल के मैं अपने फेस पे लगा लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मतलब टैनिंग नहीं होती, और पता ही होगा सबको। तो मैं इसको रख देती हूँ वापस, उसमें नहीं रखूँगी फ्रीज़र में, लड़का फ्रीज़र में डाल दिया था, मैंने देखा था तो मैं निकाल नहीं पाई थी, तो मैं इसमें रख दूँगी। और ये देखिए ये इस चावल का पील ऑफ मास्क है, इसे भी पागल लगाया था बेटा मेरा, 2 बार लगा चुका। इसको मैं 1-2 बार लगाई हूँ, थोड़ा सा ही बची है ये, तो ये भी यहीं रखी है बाहर, लेकिन मैंने इसको अपने हाथ से रखा था, तो मैंने यहाँ पे रखा था कि थोड़ा थोड़ा ठंडा रहे, तो कभी कभी फेस पे ना लगा लेती हूँ, और इसको भी यहीं पे मैं रखती हूँ। पर ये लड़का ना फ्रीज़र में उठा के रख दिया था, और फ्रीज़र में ना आइस बहुत ज़्यादा जमा है, तो उसकी वजह से इसका ढक्कन बाहर है, और वो थोड़ा सा कम हो जाए आइस उसका। मैं बार बार फ्रेंड्स जानते हैं क्या सामने देखते रहते, ये लोग ना खड़े होकर सामने देखते रहते हैं, मैं कुछ इन लोगों को बोल नहीं सकती, क्योंकि अभी मेरा घर बना नहीं, जब आंग पीछे वाला बन जाएगा तो खुद ही बंद हो जाएगा। तो कोई अपने छत पे खड़ा होता तो मैं किसी को कुछ कह नहीं सकती, इसलिए मैं देख लेती हूँ उधर। तो आप लोगों को लगता होगा किधर हम देखते हैं बार बार, आप लोग। और ये देखिए
एक में कोल्ड ड्रिंक है और एक में पानी है। पता नहीं चलेगा कौन सी कोल्ड ड्रिंक है कौन सा पानी है, इसीलिए ये वाले बॉटल कितना दूर रखे हैं कि ताकि है। और ज़्यादा बॉटल नहीं रखते फ्रेंड्स, मेरी आदत है ठंडा पानी पीने की, तो ना पीते हैं, नॉर्मल मिला के पीते हैं। तो ये वाले में कोल्ड ड्रिंक है। एक दिन तो बेटा मेरा कोल्ड ड्रिंक और वो मिला के रख दिया था पानी, तो इसकी वजह से इन दोनों को अलग रखे हैं। और ये वाले बोतल इसके बगल में रखे हैं, ये वाले बोतल बगल, ताकि पता ना चले। इसमें कोल्ड ड्रिंक है, थोड़ा सा खाली है ऊपर से। और ये मेरा ऑलिव ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा बचा मंगाना है। और ये मेरा बादाम रोगन है, ये भी पहले का ही है, कम से कम ये साल भर हो गया मुझे, मैं बहुत कम अब लगाती हूँ, तो इसकी वजह से ख़त्म हो गया। ज़रूरत पड़ेगी तो मंगाएंगे। और आज ये मैंने और ये मतलब करी पत्ता है, मैं मंगाई थी आज सुबह बेटे से। नीम की पत्ती मंगाई थी, नीम की पत्ती 3-4 में खा लेती हूँ फ्रेंड, क्योंकि मेरे ना पित्त जोर कर रहा था, तो मेरा जी मिचलाता रहता है। तो नीम की पत्ती मैं खा रही हूँ कुछ दिन से। तो उसके साथ ही करी पत्ता भी लाया था, तो ये बहुत एकदम मुलायम है, तो इसको ऐसे भी थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ नीम की पत्ती के साथ, तुलसी की पत्ती। और ये तो क्या होता है, इसको मैं सोची छोटे छोटे काट के थोड़ा सा बेसन डाल के मैं पकौड़ी बना लूँगी, पर नहीं बना पाई क्योंकि कल ही बनी थी पकौड़ी, तो आज कोई बोल नहीं रहा था खाने को, तो फिर मैंने अपने लिए नहीं बनाया। सोच रही ये रखी है ना, ताज़ी है, तो मैं सुबह इसको बना के खा लूँगी। तो इसको खाने से ना आपके हेयर अच्छे रहते, बाल अच्छे रहते हैं। और ये फूल है, गाँव से आया हुआ था, मेरी बेटी कल गई थी पापा के साथ, तो वो ले आई थी। ये एक पन्नी पूरा फूल था, हम लोगों ने चढ़ा दिया भगवान को, तो ये इतना बचा है। तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने। सारे दरवाजे में पेंट हो गया है, घर में जहाँ जहाँ बन गया था फ्रेंड, जहाँ जहाँ वहाँ पेंट हो गया, दरवाजे पेंट हो गए सारे। अब बाकी है खाली ये तो न्यू लगा था दरवाज़ा, वो वाला पेंट हुआ है, और एक ये पेंट हुआ है, एक आगे वाला। सुन रहे हो? तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना। ये देखिए हमने फोटो बन फ्रेम करवाई है राधा कृष्ण की। जो मैंने शिवलिंग बाहर बनाई थी, पूजा करी हुई थी, कहते हैं सावन के सोमवार में शिवलिंग बनाकर पूजा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने शिवलिंग बना के पूजा करी थी अभी सावन के सोमवार में। कहते हैं शिवलिंग को स्थापित करके कोई भी पेड़ के नीचे या गमले में पेड़ हो उसमें, तो आप बना के, मैंने देखा था कोई पंडित जी गुरु जी बताए थे, तो मैंने कहा कर लेते हैं। सावन का महीना भी चल रहा है, भगवान की कृपा बनी रहे सबके ऊपर, महादेव की, भोले बाबा की कृपा बनी रहे सबके ऊपर। तो मैंने शिवलिंग बना के प्रभु की पूजा कर दी थी। उसके बाद कह रहे थे पंडित जी की, फिर उसके बाद 10-15 मिनट बाद उनको मिटा दो, उसी में मतलब मिला दो। तो मैं इनको अभी इसी मिट्टी में मिला दूंगी पानी डालकर। और मेरे घर की पोताई हो गई थी। ये पेड़ मेरा इतना बड़ा हो गया, देखिए बढ़ रहा है, अभी फूल नहीं दे रहा, पता नहीं किस फूल का है, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है। फूल खिलेगा तो पता चलेगा। और मैं सिलाई कटिंग स्टिचिंग करती हूँ फ्रेंड्स ना, और लोग साड़ी वगैरह न्यू देते हैं, तो उनके बुटीक, इसलिए मैंने बुटीक लिख दिया था साथ में। तो मैं स्टिच करती हूँ कस्टमर का और अपना भी और सबका। तो घर सही ना होने की वजह से ही मेरा मतलब काम बढ़ नहीं पा रहा, जैसे जो चल रहा है मैं कर रही हूँ, और बाहर में कर नहीं सकती क्योंकि कोई बच्चों को देखने वाला नहीं, इसलिए मैं घर से ही अपना तो जो भी हो जाता है करती हूँ। तो बुटीक मैंने इसमें इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं लोगों के मतलब जो कपड़े रेडीमेड लाती हूँ मार्केट से हमको देती हूँ, तो मैं उनके गाउन वगैरह स्टिच करती हूँ, उनके बताने के अनुसार, उनके रिकमेंड करने के अनुसार, कुर्ती वगैरह। और ज़्यादातर मैं वीडियो नहीं बना के डाल पाती क्योंकि एक ही चैनल पे इतनी सारी वीडियो कभी कभी नहीं, अपलोड सोचती हूँ कितने चैनल बनाऊँ। जो भी होता है अपलोड कर देती हूँ शॉर्ट वीडियो में और ब्लॉग में स्टिच का। और 2-3 कुर्तियाँ मैं खुद की भी सिली हूँ, उसको भी मुझे वीडियो बनाना, मैं बना नहीं पा रही हूँ घर बनने की वजह से। घर बनने की वजह से मैं बिज़ी हो गई थी, और हस्बैंड को चोट लगने की वजह से तो सबसे ज़्यादा कोई भी मेरा काम नहीं हो पा रहा था। अब धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी। घर बनना तो अभी भी चालू है, अभी 15 दिन रेस्ट करने के बाद कर रहे हैं, मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ तो फिर पीछे वाले कमरे में काम लगवाना है। कुर्सी ले लें यार 4 ठो, फिर जब कमरा बन जाएगा पीछे ना तब फिर सोफ़ा लेंगे यार। पहले कुर्सी 6 या 4 ले लो, क्योंकि बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, सब खराब हो रही हैं। 6 कुर्सियाँ थी, 6 में 3 बची, एक ये रखी है और 2 ये हैं, और ये वाली टूटी है, नीचे से टूटी। इतना ज़्यादा सुनने में लगे हैं कि बोल भी नहीं रहे। दाल फ्राई कर दूँगी खुशी के लिए निकाल के, हाँ प्याज डाल के।
मेरी ये वाली साड़ी रखी, मुझे जाना है मार्केट और इसके आंचल में इसी के मैचिंग का जो लेस है लेके लगाना है। उसके बाद फिर साड़ी को मुझे प्रेस करके रखना है, क्योंकि शादी पार्टी होगी तो पहनना पड़ेगा। अभी भूमि की शादी होगी, तैयार कर लूँ साड़ी, नहीं तो भी मान लिया पहनना हो तो ये हो जाएगा, अरे यार बनाई नहीं थी क्या पहनूँ, फिर चलो रेडीमेड 3000 4000 की साड़ी खरीदो। तो इससे अच्छा मैं इसको बनाई थी, 1500 रुपये मेरा लगा था इसमें। ये वेलवेट का है और ये ब्रोकेट का है, तो मैं सोच रही हूँ बना लूँ तो ये मेरी शादी में काम आ जाएगी साड़ी। तो मुझे मार्केट भी जाना है फ्रेंड्स। बोल दो यार शुभम से पैसा तो भेज दे, मम्मी दीदी बोल दो। और जैसे राम जी ने मां कैकेयी को प्रणाम किया, तो मैं खाना बना लूँ फ्रेंड्स, उसके बाद फिर बात करती हूँ। रात को मैं ब्लॉग बनाना चाहती थी, तो हस्बैंड लोगों को नींद लग रही थी, खाना खा के सोने की बात कर रहे थे, तो मैं सोच रही थी रोटी बनाते बनाते मैं ब्लॉग भी बनाऊं, पर बेटी मेरी पढ़ाई में लगी थी दोस्तों फ्रेंड्स। तो क्या हुआ कि मैं बोली कि चलो ठीक है जाने तो सुबह बनाऊंगी। और मैंने पहना हुआ था बहुत दिन पे टी शर्ट और प्लाजो, तो दुपट्टा ली थी मैं, फिर भी मैं पता नहीं क्या सोच के मैंने इसकी वजह से नहीं, लेकिन फिर भी मैं सोची जाने तो सुबह बनाऊँगी। कपड़े की बात नहीं है टी शर्ट पहनने की, अब तो सब पहनती हैं, हम भी पहने थे 1-2 ब्लॉग में, तो फिर भी मैंने सोचा बना लें। तो बेटी मेरी पढ़ाई में लगी थी, बेटा तो बड़ा वाला लगा था, छोटा वाला खाने के लिए पापा को खाना देता, और तो मैं इसको खाली करके इसको खाली करके मुझे रखना है, तब तक ढक दूँ थोड़ी देर के लिए। तो कढ़ाई धुल के रख दूँगी, निकाल के रख दूँ फ्रिज में। तो वही बेटे को भूख लगी थी, तो बेटे को और हस्बैंड को खाना देने में लगी, फिर ब्लॉग में नहीं बना पाई है रात का। मैं सोच रही कि सब लोग 3-3 बजे तक का रात का ब्लॉग बना के डालती, अगर मैं फ्री होती हूँ तो मैं रात के खाने बनाने वाला भी कभी डाल दिया करूँ। तो फ्रेंड्स नहीं हो पाता, धीरे धीरे मेरा ब्लॉग आएगा। आप लोग कमेंट वगैरह बिल्कुल भी नहीं करते, करिए प्लीज़, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मेरा सपोर्ट करिए। इतनी दाल सही है, हाँ सही है। तो मैं दाल डाल दूँ और उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ। और जाना है मीटिंग में, देखो जाते हैं कि नहीं, मम्मी लोग आने वाले, देखो कितने बजे तक आते हैं। और नमक पानी से गरारे भी कर रही हूँ, बट ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, इसकी वजह से गला नहीं सही हो रहा। और गर्मी बहुत ज़्यादा है प्रयागराज में हमारे, और बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। 2 महीने की मतलब इस बार सावन लगा है और भगवान बिल्कुल भी बारिश नहीं करे। ऐसा लग रहा है कि अप्रैल और मई का महीना ये चल रहा है, और इतनी गर्मी है कि गर्मी की हालत बिल्कुल भी मत पूछो। और तो उस दिन मेरी मम्मी लोग आई थी, तो मम्मी लोग रुक नहीं पाई थी, नहीं तो मैं उन लोगों के साथ ब्लॉग बनाने का सोची थी कि मम्मी और दीदी आई थी, सिस्टर आई थी, जीजा जी आए थे, सब लोग आए थे, भाई आया था, सब लोगों के साथ ब्लॉग में बनाती तो इसमें ऐड कर देती, बट नहीं बना पाई। तो खाना वाना बनाने में लगे थे, वो लोग नाश्ता पानी करके आए थे, भूख लग रही थी उन लोगों को, तो वो लोग कह रहे थे कि रहने तो मतलब खाना खाने की जिद कर रहे थे कि नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी दोपहर का टाइम था तो खाना वाना बनाने में मैं लग गई, इसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। और सुबह मैंने बनाया था, मैंने साड़ी पहनी थी, उसके बाद मैंने पूजा किया, और सावन का महीना चल रहा था इसकी वजह से, और मंडे का भी दिन था तो अच्छा दिन था, भोले बाबा का दिन है, सबको भोले बाबा खुश रखें, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, तो इसीलिए भी सुबह बनाया है पूजा पाठ करते समय। और उसके बाद फिर दोपहर में खाना बनाने में लग गई, तो फिर साड़ी उतार के रख दी। और गर्मी की बात ही ना पूछो। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की तरफ बारिश हो रही कि नहीं। प्रयागराज में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। अभी शाम का समय हो रहा है और मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि आज संडे है और हस्बैंड भी जाते हैं, सब लोग सुबह नाश्ता पानी सबका हो रहा था, बट अभी सोच रहे हैं अभी खाना बना लें तो अभी खा लेंगे सब लोग। तो शाम अब रात को क्या बनेगा, तो गर्मी की वजह से इतना दिमाग ख़राब है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो अब खाना बना रहे हैं, और देखिए आप लोग ये भी मेरे साथ लगे हैं। तो अभी मैंने सब्ज़ी बना दी है इसकी। और फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा गर्मी थी, और कोई ना मेरे पास मतलब 3-4 लोगों को लेके डेमो हमको करना था, उनको डेमो दिखाना था प्रोडक्ट का, तो वो बोले थे कि लेके आएंगे तो आप ज्वाइनिंग करा देना, उन लोगों को प्रोडक्ट चाहिए रहता है, ले लिया करेंगे। तो वो आने के लिए बोले थे 4:30-5 बजे तक, कभी नहीं आए हैं। और गर्मी की वजह से मैंने टी शर्ट डाल लिया और प्लाजो, तो गर्मी की वजह से पहन लिए, सोचे थे वो लोग। तो सब्ज़ी मैंने बना लिया, और इन लोगों को खाने का मन था सिवई, तो मैंने सिवई बनाया। और उसके बाद अब जा रहे हैं, थोड़ा सा पुलाव वाला चावल रखा है बड़े वाले, थोड़ा सा उसको डालेंगे। उसके बाद बच्चों को खाने का मन है, तब चावल बिना तो किसी का मन नहीं भरता, मेरा तो और भी मन नहीं भरता चावल बिना। और ये आई हुई है मटर और पनीर, तो ये कह रहे हैं कि मटर पनीर बना लो, थोड़ा सा मटर पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे, थोड़ा चावल डालेंगे। उसके बाद देखो कहते हैं पूड़ी या कचौड़ी खाएंगे तो बनाएंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ बना देंगे, ये लोग खा लें। और संडे है, पूरा दिन मतलब खाना बना नहीं, ऐसे ही नाश्ता पानी में पूरा दिन चला गया। क्या हाँ इसी में डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे, तुम रहने थोड़ा कौन बना रहे हैं। तो अभी ये सो के उठे हैं, दिन के लिए हम चाय पहले बना दें। यहाँ पे पता नहीं कैसे आता है। तो लाइट मतलब किचन के बाहर आओ, अभी दोपहर शाम का समय हो रहा है, फिर भी बहुत ज़्यादा अभी उजाला है, दिन है, तो उसकी वजह से लाइट सही नहीं दिख रही है, मतलब पता नहीं कैसे दिख रहा है। नॉर्मल कैमरे से बनाओ तो भी पता नहीं कैसे हो जाता है।
और थोड़ा सा भी अगर मतलब कैमरा सही कर लो तो लाइट में पता नहीं कैसे दिखाई देने लगता है। तो सुबह मैंने नहाया धोया था और नहा धोकर मैं थोड़ा सा मतलब बिंदी तो मेरी लगी रहती, गिर जाती, दूसरी लगा ली, तो मैंने थोड़ा सिंदूर लगाया पूजा पाठ करके सुबह मैंने हल्का फुल्का जो मेकअप कर लिया था वही मैं करी थी सुबह से। और गर्मी की वजह से न कान में पहनने का मन कर रहा है, न बिंदी लगाने का मन कर रहा है। तो सब्ज़ी मेरी बन गई। तो फ्रेंड्स मेरी सब्ज़ी बन गई है और अब बनाऊंगी, मतलब सब्ज़ी बन गई और सिवई बन गई। इन लोगों का मन था खाने का। और पनीर बना दूँ, उसके बाद फिर चावल डाल दूँ थोड़ा सा। मैं अपनी सब्ज़ी रखा हूँ इधर, तो खाना बनाकर हम यहीं पे रख देते हैं सारा खाना, और खाते समय सब लोग अपना इकट्ठा हम लोग बैठ के खाते हैं एक साथ। कोई डाइनिंग टेबल अभी उस तरफ नहीं है, जगह नहीं, इसकी वजह से टेबल हमारी एक तरफ रखी रहती है। इसको खाना होता है, टेबल एक दो हैं उसमें अपना बैठ के खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग साथ में ज़मीन में ही बैठ के खाते हैं, फर्श में, या किसी का मन हुआ तो कुछ बिछा लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही साथ में सारी फैमिली बैठ के खाओ तो अच्छा लगता है। तुम चाय बना लो यार थोड़ा सा। मैंने चावल डाला है, चावल मेरा आज मैंने चावल कुकर में डाला है। तो कुकर को बंद करके, मतलब कभी कभी ना कुकर अगर कुकर में पका रहा है तो कभी मन करता है कि उसमें चावल अगर खड़े वाले चावल बना रहे हो बड़े वाले, तो कुकर में पानी डाल के उसमें चावल डाल दो। मैं ऐसे बनाती हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो क्या करती हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा नमक, और जो भी चीज़ें डालनी होती है ऊपर से मैं वो सब डाल देती हूँ। सब्ज़ी वगैरह भी किसी को डालना तो डाल सकते हो। तो मतलब मैं उसमें डाल देती हूँ और चला देती हूँ। तो उसको ढक, तो मैं सीटी उसमें नहीं लगाती हूँ, तो ऐसे ही ढक के पकाती हूँ और बहुत अच्छे से खिले खिले चावल पकते हैं। या तो फिर आपके पास कोई मतलब बड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, बाउल हो, कटोरा हो। अरे मेरे पास एक छोटा बाउल है, इसमें तो मैं जैसे सब्जी रखने का काम करती हूँ। तो इस तरह के बड़े बाउल भी आते हैं, तो आप लोग उसमें नॉन स्टिक भी होता है, और स्टील वाले में तो चावल एकदम धीम आंच करके पकाया जाता है, नहीं उसमें लग जाता है स्टील के भगोने में। कभी कभी मेरे पास ऐसा बाउल नहीं है, तो मेरे पास स्टील का कटोरा है इससे बड़ा, तो मैं उसमें चावल को रख के और एकदम स्लो आँच कर देती हूँ गैस की, तो वो अच्छे से खिले खिले चावल पकते हैं। लेकिन आज मैं कुकर में चावल बना रही है, देखिए, और मैंने ढक्कन को ढका नहीं हुआ है, और मेरा कुकर थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसका ये सब निकल गया फ्रेंड्स, और ये भी टूट गया है। अभी घर में काम लगा था, काम लगने की वजह से सारे बर्तन यहाँ से वहाँ हो रहे थे, तो उसकी वजह से इसका निकल गया है। और किचन तो अब बन ही गया है, पीछे का घर, और तो अब 1 महीने बाद हाथ में काम लगवाने की वजह से वो भी बनेगा। तो क्या है कि मैं इसमें जब कबर्ड लगवाऊँगी और नीचे भी लगवाऊँगी, और अभी मुझे इंडक्शन लेना है किचन के लिए, और मुझे नॉन स्टिक कुकर लेने हैं, 2 लेने, एक 5 लीटर के, एक 3 लीटर के। तो पहले मैं 3 लीटर के ले आऊँगी, उसके बाद 5 लीटर के ले आऊँगी। तो मुझे ऐसे थोड़े थोड़े करके किचन के सारे भी सामान लेने हैं। और क्योंकि पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है फ्रेंड्स, तो मैं आर ओ लगवाऊँगी, मेरी ये इच्छा है। बेसिन के ऊपर मेरी ये जगह जो छुटी हुई है, यहाँ पे मुझे जाली लगवाना था, तो जगह नहीं थी, तो फिर मैंने उस तरफ जाली लगा दी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं जाली यहाँ पे लगा दूँ, इसके ऊपर जगह खाली है, क्योंकि यहाँ पे इतना ही बर्तन आता है, तो इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा ऊपर वाली दीवार, तो मैं सोच रही हूँ कि ऊपर जाली लगवा दूँ, और जाली ऊपर हो जाएगी तो उसकी वजह से मतलब मुझे बर्तन की बार बार उधर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे धूल और लगा दो तो सही रहता है, और अर्जेंटली में जल्दी जल्दी फिर उधर जाओ, जल्दी जल्दी में बर्तन गिर जाता है। तो मेरा मन था कि वहाँ पे जाली लगवाऊंगी, और जगह लगाने की स्पेस है, किचन में इतना स्पेस नहीं है, मतलब छोटे मकान होने की वजह से नहीं तो लगवाती। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि लगवा लूँगी यहाँ पे। तो जो उस तरफ अलमारी में बिना मतलब तो कि वो जाली लगी हुई है, तो वो हट जाएगी, तो वहाँ पे अलमारी में बच्चों के कपड़े रखने की जगह हो जाएगी, क्योंकि कपड़े रखने की जगह भी नहीं है। तो मैं रख देती हूँ वॉशिंग मशीन के ऊपर, और पीछे कमरा बन जाएगा तो वॉशिंग मशीन के पीछे हो जाएगी, या छत पे हो जाएगी, आंगन में हो जाएगी। आंगन बंद हो जाएगा तो गंदी होगी नहीं तो बारिश होती है तो उसमें रखने से ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे आर लगवा लूँगी। तो यही सब मेरा चल रहा है फ्रेंड्स, इसी में मैं लगी रहती हूँ। और ये देखिए मेरी चाय बन गई है, आप लोग भी आइए चाय पीजिए। तो हमारे घर में चाय ऐसे ही बनती है, हस्बैंड मेरे चाय बनाते हैं, तो अदरक, तो हस्बैंड जब चाय बनाते हैं तो उनको बिना अदरक की चाय पसंद नहीं है। लेकिन अदरक भी अभी महंगी हो गई थी टमाटर के साथ, बट अब सही हो गया है, आता सब था थोड़ा थोड़ा, बट अब सब सही हो गया है। तो अब टमाटर भी आज 1 किलो आया, और अदरक भी आई है, एक पाव किलो तक आई है अदरक। तो अब अदरक डाल के डेली चाय बनेगी, जो मेरी भी पसंद की है अदरक की चाय मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और अदरक नहीं रहती तो पी लेते हैं ऐसे ही, लेकिन बिना अदरक की चाय अच्छी भी नहीं लगती। तो मेरा चावल पक रहा है, और चाय मेरी बन गई, मैं चाय छान के हस्बैंड को दे दूँ, मैं भी पी लूँ, और आप लोग भी आइए चाय पीजिए मेरे साथ। तो नमकीन आज ख़त्म है, तो मैं थोड़ा सा पापड़ निकालूंगी, चिप्स निकालूंगी आलू का, क्योंकि वो वाली पैकेट वाली नमकीन कई दिन से आती थी, अभी ख़त्म है। तो मंगाना चाहें तो अभी भी मंगा सकते हैं, लेकिन मन कर रहा है कि अभी थोड़ा सा चिप्स निकाल लूँ। तो अभी मैं चिप्स निकाल लूँ और इन लोगों को दे दूँ, थोड़ा सा चाय के साथ खा लें। हाँ चावल पक गया है, चावल हटा दी हूँ, थोड़ा सा नाश्ता कर लें, तो फिर नाश्ता कर लें तो बस थोड़ा सा पनीर की सब्ज़ी बना के, बस हम कचौड़ी खाओगी पूड़ी खाओगी, जवाइन वाली खाओगी कि मसाले वाली खाओगी? मसाला जो पीस के भर के बनाते हैं, जो कहो एक बार बता दो यार, मैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। इनकी आदत है ऐसी ज़मीन में बैठ के और
गर्मी जो है ना, तो गर्मी की वजह से इनकी आदत है ज़मीन में बैठ जाते, पैर में दर्द भी है फ्रेंड्स अभी इनके। तो दवा खा रहे हैं, दवा खत्म है, दवा ले आ लो यार। ये देखिए फ्रेंड्स कैसे बैठे, इनकी आदत ऐसे बैठ जाते हैं। हेलो करो, चाय की लत है अब आ रही, तो और निकाल दो थोड़ा सा। गोलू चाय थोड़ा सा ले लो, लेना है तो। चाय में पानी तो रहता नहीं, दूध वाली चाय थोड़ा थोड़ा दे देते हैं बच्चों को। वैसे ये लोग चाय नहीं पीते हैं। ये लोग अपना ओट्स मंगा के रखते हैं, ये डिब्बे में ओट्स रखा है, ये देखिए ओट्स रखा है, इस तरफ सतुआ रखे हुए हैं। तो ये लोग अपने थोड़ा सा अपना, ये बड़ा वाला बेटा मेरा फ्रेंड्स डाइट वाइट अपना करता है, तो उसकी वजह से ओट्स मंगा के रखें। तो पापा से केला वगैरह मंगाते रहते हैं, घर में आता रहता है खाने के लिए, तो उसमें केला डाल लेंगे, दूध डाल लेंगे, बच्चे अपना वही खाते रहते हैं। तो चाय बच्चे मेरे कम पीते हैं, पर जब हम लोग पीते हैं ना, तो अभी छोटे हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं, तो हम लोगों को देख के, बेटी तो नहीं पीती, वो तो छोड़ दी, तो चाय उसको अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन दोनों बेटे नहीं मानते, तो ये लोग चाय नहीं पीते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अभी दे दिए हैं, चिप्स है, बिस्किट है, नमकीन है, तो उसके साथ बच्चों का थोड़ा सा नाश्ता हो जाता है। कभी ब्रेड है, सुबह आता है नाश्ते में तो बच गया, कभी रस्क है, टोस्ट है, कुछ भी है, बच्चों का उसी के बहाने थोड़ा नाश्ता हो जाता है। मैं इनको निकाल के दिए जा रहे हैं, थाली में ये खा रहे हैं। निकाल लूँ तो मैं भी चाय पी लूँ और थोड़ा सा खा लूँ, नाश्ता कर लूँ। गोलू वो ले गया, चिप्स ले गया गोलू। भैया ले गए। शिवांश कहाँ गया यार, पार्क में क्या? बोलो गोलू, गोलू शिवांश पार्क में है क्या? अच्छा तो लेने गया क्या? तो बुला ले यार, थोड़ा सा खा ले वो भी कुछ। अच्छा अभिनंदन, वो आता रहता है। हम लोग आपस में सब लोग कहाँ से देखते रहते हो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग, आप लोग देखते हो, मुझे पता है व्यू आता है, बट आप लोग कमेंट नहीं करते हो। आप लोग कमेंट करिए कहाँ से मेरा ब्लॉग आप लोग देखते हो, एक कमेंट तो कर दिया करिए, तो चल जाएगी आप लोग कहाँ से मेरा ब्लॉग देखते हो। हम लोग आपस में जैसे कि सबके सामने तो हर कोई अपनी भाषा खुद की जो पर्सनली भाषा होती है वो कोई नहीं बोलता, बट क्या कहते हैं कि आपस में तो सब अपनी ही भाषा बोलते हैं। मेरे हस्बैंड वैसे ही हम लोग आपस में बात करते रहते हैं। तो अब मैं मसाले बना लूँ, चाय मेरी रखी, मैं चाय भी पी रही हूँ साथ में। बहुत नमक मत डालो, नमक बहुत डालती हूँ। और खा तो ये मैं मसाले तैयार कर रहे थे, तो इसमें मैंने प्याज डाला, लहसुन डाला और मिर्चा, ये मेरा इसमें ग्राइंडर में, तो इसमें मैंने 3 हरी मिर्ची ले ली हैं और एक पुड़िया मैंने इसमें मसाला डाला, राजेश मसाला पुड़िया वाला, बहुत अच्छा आता है वो। और इन लोगों को शाही पनीर खाना था, तो उसकी वजह से लोग शाही पनीर ले आए, शाही पनीर का मसाला लेके चले आए। बट अब कह रहे हैं कि मटर पनीर बना लो, क्योंकि फ्रेंड मेरे पास काजू खत्म है इस समय, उसमें काजू लगता है, तो हमने सोचा मटर पनीर बना लेते हैं। किसी दिन शाही पनीर बना के बनता ही रहता है। तो ये मैंने 2 टमाटर ले लिया है, जो कि टमाटर का सस्ता हो गया है, तो अब सबको खाना चाहिए। तो 2 टमाटर हो गया है, 2 प्याज हो गई हैं, और इसमें मैंने लहसुन डाला हुआ है थोड़ी सी। और मेरे यहाँ लहसुन प्याज कम खाते हैं, तो मैं ग्रेवी बनाऊंगी, और ग्रेवी बनाने के बाद बेटी के लिए, मतलब वो नहीं खाती, तो उसके लिए मैं प्याज लहसुन मतलब ग्रेवी वाला नहीं, पूरा सब्जी बना के उसके लिए निकाल दूँ, क्योंकि खाना। तो मेरी तरफ तो रही है, तो मैं ये 4 इसमें मिर्च डालूँगी, ये मिर्च के दाने, काली मिर्च के दाने, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 डालूँगी, 4-5। और थोड़ा सा मैं इसमें तेज़पत्ता और ये दालचीनी वगैरह इसको डालूँगी। तेज़पत्ता किस में यार, इसमें था ही नहीं, शायद उसमें होगा जाली वाले में। हाँ जा रही हूँ, ले आ रहे हैं। तो ये मैं थोड़ा सा लकड़ी डालूँगी इसका, फिर ये दालचीनी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि मैंने काली मिर्ची 4-5 दाने डाली हुई है, और ये हरी मिर्च मैंने बड़ी 3 ली है। ज़्यादा तीखा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे नहीं खाते। तो फ्रेंड्स मैं क्या कर रही थी, मेरे यहाँ भोग भगवान को लगता है, तो मैं भगवान के लिए निकाल के फिर उसके बाद तो मैं तेज़ पत्ते ले लूँगी। हटो इधर से, सब जगह कपड़े ना रखा करो, यहाँ वहाँ रख देते हो। आप देखो चश्मा भी यहीं रख दिए। अरे भाई तुमको क्या, हम बोल दिए ना कि यहाँ वहाँ मत रखा करो। अच्छा ये निकाल दें, ये इसमें रख देते हैं फ्रेंड्स, और मसाले जो भी बचते हैं, और वहाँ पे रख लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं रहती। सब थोड़ा सा जो बचे थे ना, उसको मैं छोले करके वहाँ किचन में रख दी हूँ, और ये पे यहाँ पे रखा रहता है। इसमें मुझे न्यू पेपर बिछाना है। तो देखो मैं तेज़पत्ता निकाली थी और गलती से भूल गई, रख दी। तो तेज़पत्ता मैं थोड़ा सा डालूँगी, उसके बाद फिर ग्रेवी बनाने के बाद हम लोग, तो इसमें मैं दो तेज़ पत्ते डाल दूँगी।
तो क्या बता रहे थे कि वो जो सब्जी पूरी हम लोगों की बन जाती है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं भगवान के लिए। तब फिर जो ग्रेवी हम लोग बनाए रहते हैं ना, उसको ग्रेवी को अच्छे से बना के पका कर फिर सब्जी हम लोग उसी में डाल देते हैं। पूरी सब्जी उठा के उसी ग्रेवी में हम लोग डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि सब्ज़ी हम लोग खा भी लेते हैं, अच्छी भी बन जाती है, और फिर और निकाल देते हैं पहले से, तो वो शुद्ध रहता है, तो भगवान भी खा लेते हैं, उनको भी भोग लग जाता है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हो। ज़्यादातर तो ऐसे ही सब लोग बनाते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल की पूजा तो सभी के यहाँ होती है, तो सब लोग भी ऐसे ही मैनेज करते होंगे या फिर अलग अलग बनाते होंगे। तो शाम का समय है, आप लोग भी चाय पी लीजिए, हम भी चाय पी लें, ठंडी होती जा रही है। शिवांश आ नहीं रहा। आप लोग भी चिप्स खाइए। जा रही हूँ नाश्ता करने के बाद बस खाना बनेगा, उसके बाद फिर घर ही पे रहेंगे, कहीं जाना नहीं। एंजॉय करने के लिए अभी टाइम मिलता नहीं, बस घर में ही पड़े रहो। हम लोग कई दिन से कहीं नहीं गए ना, कई दिन से क्या कई महीनों से ना। एक तो तुम्हारे पैर में चोट लग गई, उसकी वजह से कहीं घूमने नहीं जा रहे। गर्मी तो भाई है सबसे ज़्यादा, सही बात है गर्मी। हाँ पसीना तो आता ही है, लेकिन ये है कि तुमको सबसे ज़्यादा बड़ी बात तुमको चोट लग गई, इसकी वजह से कहीं नहीं जाना हो रहा। बताए का नहीं हो। अच्छा इनका है इसीलिए नहीं दे रही। बाहर मकाई का कॉर्न मिल रहा था, ले लिए, इनकी बेटी का खाने का मन था, हाँ इसीलिए हमको नहीं दे रही। मैं खा लूँगी सारा पापड़ अगर शिवांश नहीं आएगा तो, क्योंकि मुझे पापड़ का चिप्स, वो चिप्स पापड़ चिप्स बोलते, चिप्स और पापड़ फेवरेट है मेरा, और खा लूँगी तो फिर अभी आएगा मम्मी। मैंने अभी कपड़ा चेंज किया है, लेकिन मैंने खाना बनाया, चावल वावल मैंने बनाया वहाँ से, सब्जी वब्जी, तो फिर मुझे कपड़ा चेंज करना पड़ेगा। तुम दिया दे दो, भगवान की दिया बत्ती कर दो, तुम कर दोगे? हाँ हाँ तो पानी गोलू को बोल दो लगा दे ना, बॉटल वोटल 2-4 भर ले, क्योंकि गर्मी है तो गर्म पानी नहीं पी जाता, थोड़ा ठंडा पीने का मन करता है। गला ठीक हो जाए ना ठीक हो, देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं। तो मैंने अभी शाम हुई थी तो मैंने कपड़ा चेंज किया था फ्रेंड्स। तो अब खाना ना बनाने के बाद मन करेगा तो नहा लूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो एक बार फिर नहा लूँगी तो नींद आएगी अच्छी, नहीं तो फिर गर्मी में मन ही नहीं करता। सुबह से मैंने आज फ्रेंड्स मैंने साड़ी नहीं पहनी, कोई कपड़ा नहीं पहना था, सिर्फ एक मैक्सी डाली हुई थी, और दिमाग काम नहीं कर रहा था गर्मी की वजह से। मैंने सोचा कि चलो सारा दिन पहने थे, नाश्ता वास्ता बनाए खाए सारा दिन काम के, तो फिर शाम को मन किया कि थोड़ा ढंग से कपड़ा पहन लें, तो फिर उसके बाद प्लाजो पहने, तो मन किया कि कुर्ती पहन ले। कुर्ती फ्रेंड बहुत गर्मी लगती पूरी यहाँ तक की, तो मन किया कि लाओ टी शर्ट पहने, उठा के टी शर्ट ही डाल लिए। तो अब इनको कह रहे हैं कि तुम दिया बत्ती कर दो, हम बॉटल वोटल भरे ले रहे हैं, पानी भर लें तो थोड़ा बहुत भरना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, मैं अपना खाना वाना बना लूँ, जब मुझे गर्मी लगेगी तो नहाते सोने से पहले, मतलब खाना खाने से पहले 10 मिनट बाद, खाना बनाने के 10 मिनट बाद मैं नहा लेती हूँ। उसके बाद फिर खाना खा के सो जाते हैं, तो थोड़ा नींद अच्छी आ जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है। तुम नहीं खाती क्या पापड़? हाँ है तो तुम्हारा पापड़ खा लो, उसको खा लो जो कॉर्न है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स शाम का वक्त हो गया है और अंधेरा हो गया। पार्क में लाइट जल गई और रोड में लाइट जल गई, और घर के बाहर हमारे बहुत अच्छा लगता है, बट मैं अभी बाहर नहीं जा पा रही हूँ, कहीं घूमने भी नहीं जा पा रही हूँ हस्बैंड की चोट की वजह से, और पार्क में भी नहीं जा पा रही हूँ। घर में काम जब से हस्बैंड की चोट लगी, मेरा बहुत कम टाइम मुझे मिलता है पार्क में जाने का। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं आती हैं, टहलने बुलाती हैं, कभी टाइम मिलता चले जाते, कभी नहीं मिलता तो नहीं जा पाती। मैंने एक पार्क में भी गई थी मैं, तो उसका भी ब्लॉग बनाया होगा। मैं 7 बजे के बाद ही जा पाती हूँ, क्योंकि एक लड़की आती है, 2 आती हैं सिलाई सीखने, बट अभी एक नहीं आ पा रही, तबीयत थोड़ा डाउन है, तो एक आ रही सीखने, तो उसको सिखाने के बाद में 7 बजे टाइम मिलता है, तभी मैं जाती हूँ पार्क में। और अभी 1 हफ्ते से नहीं जा पा रही, ऐसे ही होता है कभी 1 हफ्ते बाद, कभी मतलब टाइम मिल गया चले गए, नहीं तो नहीं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये कढ़ाई है मेरी, और ये मतलब बहुत पुरानी है कढ़ाई, रखी हुई थी, मैं यूज़ नहीं कर रही थी इसका, तो ये जंग लग गई थी इसमें। तो अगर जंग लगी कढ़ाई हो तो ये स्पीक एंड स्पैन है, आप इसको यूज करिए। और मैंने इसको आधा ढक्कन डाला है, आधा ढक्कन से भी कम इसमें मैंने डाला है इसको, तो इसकी वजह से ये देखिए कढ़ाई मेरी कितनी जंग लगी हुई है। इसको मैंने पीछे भी लगाया, पीछे भी मैंने साफ़ किया हुआ है, तो अभी मैं पीछे एक बार और इसको साफ़ करूँगी। और आगे ये देखिए मैंने इसको रगड़ा हुआ इतनी देर तक, ये देखिए कैसे जंग छूट रहा है, ये साफ़ हो रहा है। तो आप लोग इसको लगा के और ऐसे रगड़ देंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। और ये है मेरी नल की टोटी, तो ये केवल जंग, लोहे का जंग ही नहीं साफ़ करता ये, तो ये जो नल की टोटी लगी हुई है, तो मेरी तो अभी नई है, इसमें कोई जंग नहीं लगा। लेकिन अगर आप लोगों के नल की जो ये टोटी इसमें जंग लग जाए, तो आप इसको लगा के थोड़ा सा सारी जगह पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। फिर इसको आप लोग कोई किसी चीज़ से आप लोग थोड़ा सा उसको रफ करना चाहें, या फिर
आप लोग ऐसे किसी कपड़े से इसको पोंछ दें तो क्लीन हो जाएगा, इसके जंग सारे छूट जाएंगे। तो ये कमाल ये प्रोडक्ट हमारा मोदी केयर का करता है, स्पिक एंड स्पैन। तो अभी मैं आपको कढ़ाई पूरी क्लीन करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत हद तक साफ़ हो गई। मूर्छा बहुत ज़्यादा इसमें लग गया था जंग, तो ये बहुत हद तक साफ़ हो गई है। ये देखिए, और पीछे भी देखिए बहुत ज़्यादा साफ़ हो गई है। इसमें भी जंग बहुत ज़्यादा लग गया था।